नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। आज हम आपको रूबरू कराएंगे कि कैसे कुछ लोग प्रदेश की शांति को खराब करने की कोशिशों में जुटे रहते हैं। देखिए, प्रदेश में शांति भंग करने की साजिश एक बार फिर बेनकाब हो गई। कुछ कट्टरपंथी सोच रखने वाले लोग हर छोटी बात को हथियार बनाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालात ऐसे बनाए गए कि बात पथराव और हंगामे तक पहुंच गई। लोगों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया गया है। बरेली में अवैध तरीके से नमाज पढ़ने को लेकर प्रदेश का माहौल बिगड़ता नजर आ रहा है। लेकिन अब साफ है कि प्रदेश में उपद्रव फैलाने वालों को खुली छूट नहीं मिलने वाली। प्रशासन पूरी तरह एक्टिव मोड में है और योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ऐसे तत्वों पर कड़ा शिकंजा कसा जा रहा है। उपद्रव लाकर दंगा करने की कोशिश करने वालों के लिए अब यूपी में तो कोई जगह नहीं बची है। नमाज पढ़ने के नाम पर कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। हिंदू लोग मजबूर हो रहे हैं घर छोड़कर जाने के लिए। प्रदेश की शांति से कोई भी खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं होगा और इसी के चलते कार्रवाई चल रही है। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। प्रदेश में शांति बिगाड़ने की साजिश, कट्टर सोच वाले तत्वों पर प्रशासन सख्त। बरेली में सामुदायिक तनाव, नमाज को लेकर विवाद। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक बार फिर सामुदायिक तनाव की खबर सामने आई। ये मामला बरेली के विशारतगंज थाना क्षेत्र के मोहम्मदगंज गांव से जुड़ा है। यहाँ के कई हिंदू परिवारों ने गांव छोड़ने यानी पलायन करने की घोषणा कर दी। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में हर शुक्रवार को कुछ घरों के अंदर सामूहिक रूप से नमाज पढ़ी जा रही है, जिसे वो अवैध बता रहे हैं। उनका आरोप है कि इस मुद्दे पर पुलिस प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा। इसी कारण नाराज होकर कई परिवारों ने अपने घरों के मकानों को बाहर अब मकान बिकाऊ है लिख दिया है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हलचल मच गई है और लोगों में चिंता का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि मोहम्मदगंज गांव में कोई मस्जिद नहीं। पहले मुस्लिम समुदाय के लोग पास के किसी दूसरे गांव में जाकर जुम्मे की नमाज पढ़ते थे, लेकिन अब वो गांव के अलग अलग घरों में इकट्ठा होकर नमाज अदा कर रहे हैं। हिंदू समुदाय के कुछ लोगों का कहना है कि अगर सामूहिक नमाज पढ़नी है तो वो मस्जिद, मदरसे या प्रशासन की अनुमति से किसी खुले स्थान पर होनी चाहिए। उनका आरोप है कि घरों में चोरी छिपे इस तरह नमाज पढ़ना कानून के खिलाफ है और इसी को लेकर गांव में अब नाराजगी बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार 16 जनवरी 2026 को मोहम्मदगंज में एक घर के अंदर सामूहिक नमाज पढ़े जाने की जानकारी सामने आई। उस समय पुलिस को सूचना दी गई थी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 12 लोगों को हिरासत में लिया था। बाद में उनका चालान किया गया और जमानत पर रिहा कर दिया गया। उस समय ऐसा लगा था कि मामला शांत हो गया है और आगे इस तरह की घटना नहीं होगी, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 1 महीने बाद फिर वैसे ही घटना सामने आई। एक वीडियो में कुछ लोग एक घर के अंदर इकट्ठा होकर नमाज पढ़ते हुए दिखाई दिए। ये वीडियो गांव के लोगों ने पुलिस को सौंपा। इसके बाद ग्रामीणों ने गांव में जमकर हंगामा किया और उसके बाद अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ होने का नोटिस लगा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में कोई मस्जिद नहीं है और इसीलिए मुस्लिम समुदाय के लोग पहले तो पड़ोस के गांव में चले जाते थे, लेकिन अब मोहम्मदगंज गांव में ही चोरी छिपे घरों में सामूहिक नमाज अदा की जा रही है। गांव की महिलाओं ने भी इस मामले में अपनी बात रखी। उनका कहना है कि पहले गांव में कभी इस तरह घरों में नमाज नहीं पढ़ी जाती थी। वो कह रहे हैं कि उन्हें डर का माहौल महसूस हो रहा है। वो मजबूरी में गांव छोड़ने की सोच रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि वो अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और शांति से रहना चाहती हैं। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार भी लगाई है और मांग की है कि इस मामले में अब निष्पक्ष जांच कराई जाए। दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। उनका मानना है कि वो कोर्ट के आदेश के अनुसार ही नमाज पढ़ रहे हैं। ये मामला सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रह गया है, ये पूरे क्षेत्र में अब चर्चा का विषय बन गया है। स्थानीय लोग अलग अलग राय दे रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि धार्मिक आजादी हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन इसके लिए कानून और व्यवस्था का पालन जरूरी है। ऐसे चोरी छिपे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि अगर किसी गतिविधि से दूसरे समुदाय में असुरक्षा की भावना पैदा होती है तो प्रशासन को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए और दोनों पक्षों को बैठाकर समाधान निकालना चाहिए। मोहम्मदगंज गांव की स्थिति इस समय बहुत संवेदनशील बताई जा रही है। अगर समय रहते सही कदम नहीं उठाए गए तो और भी ज्यादा हालात बिगड़ सकते हैं।
ग्रामीणों द्वारा मकान बिकाऊ है लिखना उनके गहरे असंतोष और डर को दिखा रहा है। पलायन की बात किसी भी समाज के लिए चिंता की बात है, क्योंकि इससे सामाजिक ताना बाना कमजोर होता है, गांव की एकता और भाईचारे पर फर्क पड़ता है। कहा जा सकता है कि मामला सिर्फ नमाज पढ़ने या ना पढ़ने का नहीं है, यह आपसी विश्वास का है, कानून व्यवस्था का है। जब किसी समुदाय को ये लगे कि उसकी सुरक्षा या अधिकार खतरे में है, तो वो सुरक्षित महसूस नहीं करता है, उसे असुरक्षित महसूस होता है और तब जाकर पलायन की स्थिति पर वो उतर आया है। एक्टिव मोड में प्रशासन, संवेदनशील इलाकों में गश्त तेज। कुछ कट्टरपंथी सोच के लोग प्रदेश का माहौल बिगाड़ने के मकसद से पहले से तय किए गए एजेंडे के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे लोग धर्म, जाति या भाषा के नाम पर समाज में फूट डालने की कोशिश करते हैं। छोटी छोटी घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। अफवाहों के जरिए लोगों के बीच गुस्सा और नफरत फैलाने का प्रयास किया जाता है। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर भड़काऊ संदेश और अधूरी जानकारी फैलाई जाती है, जिससे स्थिति धीरे धीरे तनावपूर्ण हो जाती है। कई बार यही तनाव आगे चलकर दंगों जैसी गंभीर स्थिति का रूप ले लेता है, जिससे आम जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग अपने राजनीतिक या निजी स्वार्थ के लिए जनता की भावनाओं को भड़काते हैं। भाषणों, पोस्टरों या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऐसे बयान दिए जाते हैं जो समाज में अशांति पैदा करते हैं। युवा वर्ग भी कई बार बिना पूरी सच्चाई जाने इन गतिविधियों में शामिल हो जाता है, और जब हालात बिगड़ते हैं तो प्रशासन और पुलिस को सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। बाजार बंद हो जाते हैं, स्कूल कॉलेज प्रभावित होते हैं और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बाधित हो जाती है। जीरो टॉलरेंस नीति लागू, उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही ये भी कहा है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो कानून से खिलवाड़ करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। सभी के लिए बराबर है कानून और दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। घटना के बाद गांव में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, ताकि किसी भी तरह की हिंसा ना हो। पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है और दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील भी कर रही है। कुछ लोग जो कट्टर सोच रखते हैं, अपनी आस्था के नाम पर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ये साफ हो गया कि प्रदेश में ऐसे तत्व मौजूद हैं जो उपद्रव फैलाने से पीछे नहीं हटते। इन्हें ना तो कानून का डर है, ना ही समाज की शांति की चिंता है, और ऐसे लोग गलत सोच के कारण पूरे इलाके को अशांति की आग में झोंक देते हैं। इनकी वजह से पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनता है, व्यवस्था को बनाए रखना चुनौती बन जाता है। हालात को देखते हुए प्रशासन को तुरंत एक्टिव मोड में आना पड़ा। पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई गई है, संवेदनशील इलाकों में गश्त तेज कर दी गई है और उपद्रव फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई शुरू की गई। प्रशासन का साफ संदेश था कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को अब किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा। शांति बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रही है जो प्रदेश की शांति और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। साफ मानना है कि विकास और सुरक्षा साथ साथ चलनी चाहिए और इसके लिए किसी भी तरह की अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जो लोग अफवाह फैलाकर, हिंसा भड़काकर या भीड़ को उकसाकर माहौल खराब करते हैं, उनके लिए अब सख्त संदेश दिया जा चुका है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ऐसे असामाजिक तत्वों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। पुलिस और प्रशासन को खुली छूट दी गई है कि वो बिना किसी दबाव के कार्रवाई करें। दंगे, पथराव, तोड़फोड़ या सरकारी काम में बाधा डालने वालों को पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कई जगहों पर आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है, तो कहीं उनकी अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई की गई, ताकि दूसरों को भी सख्त संदेश मिले। कहा जा सकता है कि ये मामला सिर्फ एक गांव या एक समुदाय का नहीं है, बल्कि शांति और कानून व्यवस्था का है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अगर कोई कानून तोड़ता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन किसी भी निर्दोष व्यक्ति को डर में नहीं जीना चाहिए। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो निष्पक्ष जांच करे इस मामले में। वहीं लोगों को भी अफवाहों से बचना चाहिए और आपस में बातचीत से समस्या को सुलझाने की कोशिश करनी होगी। लेकिन कुछ कट्टर सोच के लोग जो प्रदेश का माहौल बिगाड़ रहे हैं, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।